तमाम दोस्तानों, शुक्रिया कि मुझे पहले भी खैर मैं यहाँ पे आया तो मुझसे कहा गया कि आपको ये थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा इस माइक पे बोलना आपने कुछ। तो मैं थोड़ा सा ज़रा बता दूँ, सबको पता है कि मैं थोड़ा सा मुतनाज़ आदमी हूँ। जहाँ भी बोलता हूँ मेरी एक तो ब्रेक नहीं लगती है, मेरा मौजू कुछ और होता है और मैं निकल किसी और तरफ जाता हूँ। शायद ये मेरी फितरत में शामिल है। मैं एक बात आज यहाँ पे बताता चलूँ। सबसे पहले इमरान भाई जो कि ये एक नया क्लब बनाया है तो उनके CEO हैं। मैं काफ़ी अरसे से बचपने से जानता हूँ इमरान भाई को। इनके साथ शायद क्रिकेट भी खेली हुई है, इनके गांव में काफ़ी सारे टूर्नामेंट होते रहे। लेकिन मैं आज पहली दफ़ा बाबर भाई के सामने किसी माइक पे बात कर रहा हूँ, तो मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आज बाबर भाई के हवाले से ज़रूर करना मुनासिब समझूंगा कि मेरे ऊपर शायद एक दबा लगा हुआ है कि मैं एक ही क्लब को सपोर्ट करता हूँ और शायद बाबर भाई की ज़्यादा हमायत करता हूँ। बात यह है भाई कि मैं क्रिकेट की हमायत करता हूँ, क्रिकेट लवर की हमायत करता हूँ। बाबर भाई की जहाँ तक बात है, मैं आज से कुछ साल पहले तक बाबर भाई को नहीं जानता था। आज मैं ये सबके सामने बात कर रहा हूँ। बाबर भाई से मेरी पर्सनल कोई गपशप नहीं थी, मेरे पास बाबर भाई का कोई नंबर नहीं था, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज से 2-3 साल पहले जब टूर्नामेंट हमारा एक हो रहा था तो मैंने जितना फॉलो किया, मैंने जितना देखा बाबर भाई के बारे में, जो सुना, जो देखा अपनी आंखों से कि वो क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनका मतलब कितना टाइम क्रिकेट के साथ गुजरता है, उनकी फैमिली ही क्रिकेटर है। तो मेरे दिल में एक चीज़ जागी कि मैं उन्हें हमारे टूर्नामेंट के, हमारे गांव के असूल हैं, शायद उनके भी थोड़ा सा मैं खिलाफ जा रहा था। तो हमारे यहाँ शायद मैं ये एक चीज़ बताता चलूँ कि जब भी टूर्नामेंट होता है तो हमारे एक रस्म है कि कोई भी बाहर से वहाँ पे मेहमान खुशी नहीं बुला सकते हमें, हमारी शायद कुछ मजबूरियाँ हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि बाबर भाई को इफ्तिताह में चीफ गेस्ट बुलाया जाए। तो मेरी बाबर भाई से कभी बातचीत नहीं हुई थी, मेरे पास उनका नंबर नहीं था। यहाँ पे तौसीफ बड़ी से बैठे हैं, उनके थ्रू मैंने पैगाम भेजा बाबर भाई को कि आप हमारे यहाँ इफ्तिताह के लिए चीफ गेस्ट आए। तो तौसीफ के थ्रू ही मेरी बातचीत होती रही, बाबर भाई से मेरी बात नहीं हुई। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि ज़रूर आएंगे। और मैं आज ये भी बात बताता चलूँ, ये बात बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी मोहब्बत क्यों है बाबर भाई से, उनके क्लब से क्यों मोहब्बत थी, वो किस तरह के इंसान हैं, मैं किस तरह से सोचता हूँ उनके बारे में। कुछ ना कुछ किसी इंसान के अंदर कोई खासियत होती है तो किसी की कोई बंदा इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो मेरी तौसीफ साहब भाई से ये बात हुई थी कि मैं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के, कोई पैसे का कोई लेना देना नहीं है, मैं इसलिए नहीं बुला रहा कि हमें कुछ पैसे चाहिए। तो हमारी बातचीत हो गई। गांव में कुछ लोगों ने खैर मेरी मुखालफत भी की है चीज़ की कि क्यों बाहर से कोई चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया गया। तो खैर एक टाइम आया कि जब गांव से इजाज़त मिली कि बाबर भाई को आप बुला सकते हैं, जिस बेस पे भी वो खैर इजाज़त मिली, तो बाबर भाई जब मेरे पास खुद नहीं आ सके, क्योंकि बाबर भाई शायद उस टाइम मुल्क में नहीं थे, आउट ऑफ कंट्री थे कारोबार के सिलसिले में, तो उनके बिहाफ पे नदीम भाई शायद आए थे वहाँ पे, वहीद भाई सॉरी, और साथ में नदीम भाई थे। तो बाबर भाई ने जो हमारे साथ कोऑपरेट किया था उस टूर्नामेंट में, जो हमारी बात हुई थी कि बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी लेन देन के बाबर भाई हमारे पास आएंगे, क्योंकि एज ए क्रिकेटर लवर हम उनसे सिर्फ उनको इन्वाइट कर रहे थे। तो बाबर भाई ने कमोबेश 1,20,000 रुपया हमारी इंतजामिया की हौसला अफजाई की थी। तो बात ये भी नहीं है कि वो मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे, मेरे गांव की, मेरे टूर्नामेंट की हौसला अफजाई कर रहे थे। बाबर भाई ऐसे इंसान हैं जो मैं आज तक उनको जानता हूँ। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अगर माइंड ना किया जाए, कि साईं लोग जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह वाला बंदा, कि उनके अंदर कोई मगरूरी नहीं देखी, कोई तकब्बुर नहीं देखा, अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है उनके पास, बहुत सारा वो क्रिकेट के लिए खर्च कर रहे हैं। हर बंदे के बस का ये काम नहीं होता, पैसे सबके पास होते हैं, लेकिन खेलों के लिए, किसी फलाही काम के लिए सब लोग पैसे नहीं इन्वेस्ट करते। तो ये बाबर भाई की मोहब्बत है क्रिकेट के साथ। तो यही वजह है कि बाबर भाई की अंदर कुछ चीजें मैंने देखी तो बाबर भाई से मेरी मोहब्बत थी। हालांकि आज भी मेरी उनसे पर्सनल कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। चंद दफा मेरा फोन पे जरूर रब्ता रहा है, हर जगह मुझे सपोर्ट किया। तो मौजू पे आता हूँ
आज जिस मौजू पे, जिस मकसद के लिए ये यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, एक शकरगढ़ में न्यू क्लब फॉलकॉम के नाम से, जो कि जिसकी आज ओपनिंग सेरेमनी है, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है ये, क्योंकि स्पेशली इनके जो सीईओ हैं, जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं इस क्लब के, उनका ताल्लुक बॉर्डर एरिया से है। उसमें सीनियर प्लेयर हैं, अफान भाई हैं जो कि मेरे फेवरेट ऑलराउंडर थे, दूनी भाई हैं, इनसे भी मेरा कोई गहरा ताल्लुक, कोई पुराना ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ये समझे कि शायद मैं कोई किसी रंजिश में किसी को दिखावे के लिए इनके साथ चल रहा हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत है, क्रिकेट से वाबस्तगी है और मैं क्रिकेट ही चाहता हूं। तो मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे इलाके के, इस बॉर्डर एरिया के यंग लड़कों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है, यहाँ पे उनको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि कल जब मुझे अफान भाई ने सुबह कॉल की, मुझे बताया कि इस तरह से एक क्लब बन रहा है, कल उसकी ओपनिंग सेरेमनी है, तो मेरे साथ जो स्पेशली बात हुई थी वो यही हुई थी कि हम चंद सीनियर क्रिकेटर जरूर हैं इस टीम के साथ, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि यहाँ नए लड़कों को, यंग टैलेंट को मौका दिया जाए कि वो अपनी तलाश हो सके, कर सकें। और बड़ी खुशी की बात है। तो मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात ही हैं कि ये टीम चलती रहे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात करूंगा, मैं हमेशा करता आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी स्पॉन्सर के साथ कोई मुकाबलाबाजी हो, किसी इलाके की किसी टीम के साथ कोई मुकाबलाबाजी हो। आपका मुकाबला ग्राउंड के अंदर है, आपने वहां पे परफॉर्म करना है, वहां पे साबित करना है कि हमारे अंदर क्रिकेट है, हम क्रिकेट खेलते हैं और हमें क्रिकेट खेलनी देनी चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि मैं शायद यहाँ से बात फिर कहीं और निकल जाएगी, तो मैं सिर्फ यहीं पे इख्तिताम करूंगा कि मेरी नई ख्वाहिशात हैं इनके साथ, हमारे लायक, हम एज ए क्रिकेटर लवर जो इनके लिए कर सकते हैं, इनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे हमेशा। शुक्रिया जनाब।